बार तो पार्टी की आंधी है। इस बार आंधी चल रही है। सुनामी या जो कुछ भी किया है समाजवादी पार्टी ने किया है। तो हम लोग को तो समाजवादी पार्टी में सबसे ज्यादा सुख, सबसे ज्यादा आराम और सबसे ज्यादा फैसिलिटीज मिलती हैं। भाजपा क्यों अच्छी है? सब काम बढ़िया कर रही है, गुंडागर्दी रुकी हुई है। पानी की टंकी बनवा दी, किसान निधि दे रही है। ये मोदी जी ने सब कुछ अच्छा किया, हम लोगों को राशन पानी मिल रहा है। हर किसी को 2.5 लाख रुपए देके मकान बनवाए, जो लोग कभी भी ईंटा नहीं लगवा सकते। योगी जी का पल्ला भारी। मैनपुरी के अंतिम शासक रहे तेज सिंह जूदेव ने इसी किले में रहकर अंग्रेजों से कई बार लड़ाई लड़ी। अंग्रेजों ने गोलीबारी के जरिए इस किले पर कब्जे की कोशिश की, जिसके निशान आज भी जहां तहां आपको दिख जाएंगे। लेकिन सही रखरखाव के अभाव में ये किला अब दम तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नमस्कार, मैनपुरी से जॉय बाइक रिपोर्टर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। मैनपुरी, जितने बार नाम लो उतनी बार मुलायम सिंह यादव का चेहरा आपकी आंखों के सामने आ जाएगा, क्योंकि 1996 से लगातार मैनपुरी पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है, जिसमें 5 बार खुद सपा के संरक्षक मुलायम सिंह यादव यहां से सांसद रह चुके हैं। 2019 का चुनाव भी उनकी ओर से लड़ा गया, जीता गया, और 2017 में जब प्रचंड मोदी लहर चल रही थी, उस समय भी यहां की 4 में से 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा कर लिया था। लेकिन इस बार की स्थिति क्या कहती है? 2022 में किसका दम दिखेगा? आज मैनपुरी के अलग अलग हिस्सों में चल के आइए इसी बात की कर लेते हैं बड़ी पड़ताल। रही होगी कभी किसी जमाने में ये मैनपुरी मुगलों की, मराठों की, नवाबों की, चौहानों की, मगर अब नहीं। अब तो मैनपुरी का मतलब मुलायम ही समझा जाता है। समझा जाता है कि यहाँ कण कण मुलायम है, क्षण क्षण मुलायम है, मगर समझे जाने और होने में अंतर है। इस अंतर को यहाँ समझिए। मैनपुरी के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा जानते हैं इस बार किसका जोर चल रहा है यहाँ पर चुनाव में। चुनाव तो मैं मोदी का ही रहेगा। मोदी का ही है जी। मोदी जी ने क्या अच्छा किया है? जी, मोदी जी ने सब कुछ अच्छा किया, हम लोगों को राशन पानी मिल रहा है, हम लोगों के लिए, गरीबों के लिए घर मकान की सुविधा दी गई है। सब कुछ कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। उन्हीं का जोर चल रहा है। जी हाँ। क्या अच्छा काम किया आपकी नजर में? हर किसी को 2.5 लाख रुपए देके मकान बनवाए, जो लोग कभी भी ईंटा नहीं लगवा सकते, आज उनके मकान भी हैं। आपको मिला है? हाँ जी। कौन जीत रहा है? मोदी की चल रहा है। मोदी का ही चल रहा है। मोदी का क्यों? मोदी चल रहा, मोदी का, मोदी हर बात में सहायता करे। अच्छा, इधर आइए, इधर आप आइए। किसका जोर चल रहा है मैनपुरी में? तो मेरी समझ में तो भाई भाजपा सरकार है। भाजपा सरकार का। क्या कह रहे हैं आप कि उन्होंने सीट जीती, विकास नहीं किया? हमेशा जीतते रहे, लेकिन मैनपुरी के लिए कोई विकास नहीं किया। अच्छा, तो विकास का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। किसने विकास का काम किया है? मोदी जी के। मोदी जी ने अच्छा किया है। क्या अच्छा काम किया है? उन्होंने गरीबों के लिए मकान बनवाए हैं, राशन दे रहे हैं, ई श्रम कार्ड बनवाया है। इसका जोर चल रहा है। कौन नेता अच्छा लग रहा है इस बार? नेता में मोदी अच्छे लग रहे हैं। मोदी अच्छे लग रहे हैं। आना चाहिए तो अखिलेश को आना चाहिए बस। अखिलेश जी ने अच्छा काम किया है। Yes. क्या अच्छा काम किया है? बहुत अच्छा करा है। समाजवादी पार्टी एंड जिंदाबाद। कौन सी सरकार ने अच्छा काम किया आपके इलाके के लिए? अखिलेश यादव। किसका पलड़ा भारी है? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव का। क्या अच्छा काम किया है? उन्होंने सब कुछ अच्छा किया मैनपुरी। किसका पलड़ा भारी है यहाँ पर? मोदी जी का। मोदी जी का। क्या अच्छा काम किया है उन्होंने? राशन पुड़िया में देते हैं, पूरा राशन मिलता है। तो भले ही मुलायम के नाम पर करवट बदलता हो मैनपुरी या नारे लगाता हो, मगर कानून व्यवस्था और गरीबों के लिए फ्री अनाज जैसी सुविधाएं मैनपुरी का मन बदल रही हैं। वैसे देखा जाए तो अब तक पिछले कई दशक में कई लहरें आईं, मगर मैनपुरी लहरों से अनभिज्ञ रहा। वो तो इसी नारे को आत्मसात किए बैठा था कि जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। आप लोगों के लिए अच्छी सरकार कौन सी है, किस पार्टी की? देखिए मैडम जी, सरकार अगर आप मैनपुरी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं तो हम लोग को तो समाजवादी पार्टी में सबसे ज्यादा सुख, सबसे ज्यादा आराम और सबसे ज्यादा फैसिलिटीज मिलती हैं। सर्दियों के मौसम में चुनाव की चर्चाएं ज्यादातर गर्म चाय पर होती हैं।
मगर मैनपुरी में हमने गर्मा गर्म पकौड़े और स्वादिष्ट गाजर के हलवे का स्वाद लिया और जानना चाहा कि मौजूदा राजनीति का जायका क्या है। ये अजीब सी विडंबना है कि पुलिस वाले खुद का मुंह मीठा तो करते हैं मगर बगैर पैसे दिए दुकानदार का मन कसैला करके चले जाते हैं। गर्मागर्म गाजर का हलवा बनकर तैयार है जो ग्राहकों का इंतजार कर रहा है, लेकिन नेताओं का इंतजार किस रूप में पूरा होगा मैनपुरी में, ये बड़ा दिलचस्प है। आप बताएं, आप लोगों के लिए जो दुकानदार इस तरह से दुकानें करते हैं उनके लिए बेहतर सरकार कौन सी है जो अच्छा काम करती है? अच्छा काम तो खैर सफाई में हो पाता है, सही बिल्कुल। आप लोगों के लिए सफाई बेहतर है? सफाई बढ़िया है हमारे लिए तो। अच्छा, यहाँ पुलिस बहुत परेशान करते हैं, सब काम बेकार। अभी पुलिस परेशान कर रहे हैं? क्या परेशानी है पुलिस से? ऐसे ही गुंडा करती और क्या, खाने पीने के मामले में पैसे नहीं देते हैं। टक्कर किस पार्टी में है? टक्कर तो अपने नहीं, सब जगह भाजपा और सपा की है। आप लोगों के लिए अच्छी सरकार कौन सी है, अच्छी पार्टी कौन सी है? सरकार तो दोनों अच्छी है। कसैलेपन की बात आ ही गई है तो बात कर लेते हैं मैनपुरी के तंबाकू उत्पाद की। एक जमाने में यहाँ की तंबाकू विश्व विख्यात थी, आज के जमाने में विश्व कुख्यात है। मैनपुरी की तंबाकू क्यों प्रसिद्ध है? सर बहुत पहले से, मैडम बहुत पहले से चली आई हुई है, मेरे जन्म से पहले की। अच्छा, हाँ। क्या खासियत होती है कि लोग इतना ज्यादा इसको खाते हैं? इसमें वैसे तो कोई गलत चीज नहीं मिली हुई है, इसमें हमारे यहाँ तो तम्बाकू भी नहीं मिलती। कपूरी की नाम है कपूरी, इसमें तम्बाकू नहीं मिली हुई है। अच्छा। इसमें आपका कपूर, पेपरमेंट, गरी वगैरह, लौंग वगैरह ये मिलते हैं। सुपारी में कपूर, पेपरमेंट, लौंग, इलायची वगैरह ये। तंबाकू से होने वाले खतरे बढ़े तो चिंताएं कई गुना बढ़ गईं और चिंताएं बढ़ी तो मांग उठने लगी कैंसर यूनिट बनाने की। करोड़ों रुपए खर्च करके शुरुआत भी की गई ये कैंसर सेंटर खोलने की, मगर अफसोस इस सेंटर की किस्मत को कैंसर खा गया, शुरू ही नहीं हो पाया। 1987 में फिल्म आई थी दिलरुबा तांगे वाली, उसमें गाना था खई के मैनपुरी तंबाकू। गाने ने तो बहुत लोकप्रियता बटोरी, लेकिन तंबाकू का ये जो व्यापार दिनों दिन बढ़ता हुआ चला गया। आपको बता दें, आज की तारीख में स्थिति ऐसी हो गई है कि मुंह के कैंसर के शिकार ज्यादातर मरीज इसी मैनपुरी और उसके आसपास के क्षेत्रों से नोट किए जा रहे हैं और अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं। यहाँ पे एक कैंसर यूनिट भी लगी थी, क्या हुआ उसका? मैम, ये यूनिट समाजवादी पार्टी की सरकार में यहाँ बनाई गई थी और काफी महंगी मशीनें यहाँ पर लगाई गई थी, लेकिन डॉक्टर न होने के कारण या ये कह लें हमारे पास संसाधन नहीं था, रुपया चला गया, करोड़ों रुपया गवर्नमेंट का बर्बाद हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी मैनपुरी में ये यूनिट सक्सेस नहीं हो पाई, चलाई नहीं गई और ये आज तक सारी मशीनें उसकी खराब हो चुकी हैं और धूल फांक रही है, लेकिन किसी भी एक पेशेंट का इलाज यहाँ पर नहीं हो सका। मैनपुरी मुलायम का गढ़ है, इसीलिए 2017 में मोदी के नाम की सुनामी के आगे भी मुलायम का ये गढ़ बचा रह गया। जिले की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी सिर्फ एक सीट पर जीतने में कामयाब रही, मगर पिछले कुछ सालों में मुलायम सिंह यादव की बढ़ती उम्र और बीमारी की बदौलत मैनपुरी बदल रहा है। अच्छा कौन सा है सरकार, आपको क्या लग रहा है, बीजेपी, सपा या कोई दूसरी पार्टी? ये फूल वाली फूल वाली अच्छी है। अच्छा, फूल वाली सरकार अच्छी है। किसका चल रहा है जोर इस बार? बीजेपी का चल रहा है। बीजेपी ने क्या अच्छा काम किया है? बहुत कुछ अच्छा किया, जैसे कि गुंडागर्दी है, बलात्कार रुके हैं। ये तो कहा जाता है मैनपुरी मुलायम जी का है, लेकिन आप लोग को लग रहा है कि बीजेपी अच्छा काम कर रही है? बीजेपी अच्छा काम कर रही है, राशन दे रही है। आप लोगों के लिए अच्छी सरकार कौन सी है? ये भाजपा ही। भाजपा क्यों अच्छी है? सब काम बढ़िया कर रही है, गुंडागर्दी रुकी हुई है। हाँ साहब, ये भी काम अच्छे कर रही है। कौन से अच्छे काम किया है? सब्जी के हर एक चीज काम, जैसे किसान ने दे रही है। ये बताइए आपके लिए अच्छा कौन है नेता? अब नेता का अब जो है भैया, जय मोदी है, अब जा बेरा तो अच्छा कर रहे हैं मोदी, क्या अच्छा कर रहे हैं? और का जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी शहर या गांव में सिर्फ समर्थक या सिर्फ विरोधी ही हों। इसीलिए हमने रुख किया एक दूसरे गांव का नाम ब्योती खुर्द। ये गांव समाजवादी विचारधारा से ओतप्रोत था। किसका जोर चल रहा है आपके वहाँ? हमारे यहाँ तो अखिलेश का चल रहा है। अखिलेश यादव ही? यस, वही जीतेंगे। अच्छा, इस बार यादव प्रत्याशियों को कम
टिकट दिया है अखिलेश यादव ने, तो अच्छा किया गलत किया? उन्होंने अपनी सूझबूझ के हिसाब से ही दिया है ना। क्या जोर चल रहा है? अखिलेश का। अखिलेश यादव ही जीतेंगे। अच्छा काम किया है। अच्छा काम किया। हम तो भाई अखिलेश को देंगे खाली, बस अखिलेश भैया जिंदाबाद। यादव जी लोगों को थोड़ा सा कम टिकट दिया है तो नाराजगी है या ठीक किया है? कोई दिक्कत, वो बिल्कुल बढ़िया है। सरकार बनेगी और अखिलेश ही जीतेंगे। इतना अच्छा काम किया है उन्होंने। अच्छा काम, बाबा इधर थोड़ी नौटंकी करो, झूठे वादा करो, योगी इधर झूठे वादा करो, सो थोड़ी काम उन्होंने काम किया है। किसका चल रहा है इस समय जोर? सरकार अखिलेश की बनेगी, अखिलेश यादव पक्की एकदम। आपने ये कहा जातिवादी वाला। हाँ। जाति वाला हम बताएंगे आपको। बताइए। जाति वाला ये है कि जाति वाला तो मानते कि अखिलेश ने हाईवे जो बनवाया है वो अगर उस पर आदमी चलते तो जाती थी। अच्छा बिल्कुल। अखिलेश यादव ही योगी जी। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। हाँ, फ्री राशन मिलता है। वो क्या बोलते पेट्रोल में पैसे ज्यादा जाते हैं और क्या बोलते हैं डीजल में, तो उधर राशन बराबर ही ले लेते हैं। किसका जोर चल रहा है इस बार 2022 के लिए? ये सपा का ही चल रहा है। सपा का चल रहा है। सपा का क्यों चल रहा है? टोटली गाँव सपा का हमेशा से ही है हमारा। तो सपा से ही मतलब नाता रहा हमेशा, वहीं वोट गए और तुमसे ही काम हुआ है। हमारे यहाँ तो साइकिल ही जीते। अखिलेश को ये लोग इतना मानते हैं कि उनकी हर बात इन्हें सच्ची लगती है और उसका कई बार कितना दुष्प्रभाव हो सकता है उसका नतीजा भी हमें देखने को मिला। हमें यहाँ कई लोग ऐसे मिल गए जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाई, और क्यों नहीं लगवाई आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। कोवैक्सीन वाले, कोविशील्ड वाले, स्पुतनिक वाले, WHO वाले वैक्सीन नहीं लगवाई। क्यों नहीं लगाई? जरूरत ही नहीं है। और पकड़ के वैक्सीन लगाने वाले नहीं आए थे? क्यों लगाएंगे? अरे क्यों नहीं लगवाएंगे आप वैक्सीन? कोई जरूरी नहीं है। आपको कोरोना हुआ तो हो जाए, फिर आप बांटेंगे वैक्सीन? क्या बांटे, हम तो अलग रहा था, बिल्कुल अलग रहते हैं। आपने भी नहीं लगवाई? नहीं लगवाई। नहीं लगवाई। नहीं एक भी नहीं लगवाई। नहीं लगवाई। हमें दिक्कत है, किस बात पूरे की? देश को दिक्कत है। किस चीज की? मोदी इस इंडिया को कर देगा खत्म। अरे वैक्सीन से कैसे खत्म कर? अरे हम बताए निपुक्त का आदमी हो जाता है, संतान ही पैदा नहीं होगी। नए लड़का को नई लड़की को तो कभी लगवाना नहीं चाहिए। वैक्सीन से नपुंसक हो जाएगा? हाँ, मैं कौन चैलेंज बताया करता। आपको ये? हमें डॉक्टर लोग बताते। कौन सा डॉक्टर है? हम खुद डॉक्टर हैं। किस चीज के डॉक्टर हैं आप? हर चीज का इलाज करते, तो हम वैक्सीन कभी नहीं लगवाएंगे। क्यों नहीं? आप डॉक्टर हैं, आपको जागरूक करना चाहिए। देखिए साहब, मोदी के जितने भी काम हैं वो सब गलत है। वो ये अच्छा है कि दिल्ली में बैठा। यहीं पर हमें बड़े गर्व से बताया गया रफीक मियां के बारे में, अपने इलाके के लोगों के लिए विख्यात। ये है रफीक मियां, जिनकी उम्र 55 से 60वें बरस में सुफैद हो रही है। ऊपर वाले की रहमत से 2 बीवियां हैं और अल्लाह के फजल से 19 बच्चे पैदा हो गए तो अल्लाह की देन बता रहे हैं, लेकिन साथ में सरकारी सुविधाओं का रोना भी है। रफीक खान साहब के घर हम आ चुके हैं। आपको बता दें कि सरकार की ओर से अब तक इनको वो सहूलियतें नहीं मिली हैं जो गांव के बाकी हिस्सों में दूसरे लोगों को फ्री में अनाज वगैरह मिल रहा है। आपको अनाज मिल जाता है, अनाज मिल दो रहा है। जने को मिलता है, को नहीं मिलता। सिर्फ 2 लोगों को मिलता है। और ये घर के लिए पैसा कुछ नहीं मिला तो हमको। आपका ये मिट्टी का घर ये वाला है? ये मिट्टी है, यही मिट्टी और है। आपके परिवार में कुल कितने लोग हैं? हमारे परिवार में होंगे 20-22 लोग सब। 20-22 लोग हैं। हाँ। अच्छा, आप ये बताइए कि आपने 2 शादियां की हैं, आपके 19 बच्चे हैं। हाँ, हमारे तो आपने मतलब 17। बच्चे कैसे पढ़ेंगे लिखेंगे, इस बारे में क्या सोचा आपने? क्या करें? क्या कराएंगे बच्चे, क्या करेंगे अब? करे खेती नहीं बाड़ी नहीं, पैदा करते हैं, खाते हैं मजदूरी में। तो बच्चे क्यों, मतलब ज्यादा बच्चे पैदा होंगे फिर पढ़ाई लिखाई कैसे करवाएंगे? बच्चे अब थोड़ी हो रहे हैं, बच्चे होने को हो गए, अब तो शादीशुदा हो गए बच्चे। सबसे बड़े बेटे की उम्र कितनी है? बड़ा बेटा ये है सबसे, अभी कितनी उम्र है इनकी? इनकी होगी 32-33 साल। 32 साल। और सबसे छोटा बेटा आपका कितनी उम्र का है? सबसे छोटा वाला कहाँ है? ये 13 साल का है। सबसे बड़े 32 साल के हैं, सबसे छोटे 13 साल के हैं। 19 बच्चों को कैसे पाला आपने? तब ना पैदा करा खाया इसमें, और क्या धंधे रोजगार चलते। अब इतना थोड़ी, इतनी महंगाई थोड़ी थी तब, खेती करते थे। जनसंख्या बढ़ेगी तो आपके लिए, परिवार के लिए, आपकी बीवियों के लिए दिक्कत होगी। अब जो सोचा तो क्या था, तो लड़क बुद्धि थी तब क्या था। आपके कितने बच्चे हैं? हम पे 8। आपके 8 हैं। और बड़ी वाली के कितने हैं? 11। उनके 11 हैं। तो आप लोगों ने नहीं सोचा कि महिलाओं का शरीर खराब होता है, ज्यादा बीमारियां होंगी, परेशानी होंगी? कभी नहीं लगा ऐसे? कुछ नहीं लगा। ये रफीक खान साहब हैं, इनकी 2 पत्नी हैं। एक पत्नी दवा लेने के लिए गई हुई हैं बाहर, ये उनकी छोटी बेगम है।
इनके 19 बच्चे हैं और इनका ये कहना है कि सरकार की ओर से जो सहूलियत इनको मिलनी चाहिए वो सहूलियत इस परिवार को नहीं मिल रही है। बहरहाल रफीक मियां के परिवार में उलझेंगे तो अंतिम औलाद तक पहुंचने में ही समय लग जाएगा। अब बात कर लेते हैं लोगों से जुड़ी राजनीति पर। मैनपुरी से फिलहाल सांसद हैं मुलायम सिंह यादव। मैनपुरी में 35% यादव मतदाता हैं, इसीलिए मैनपुरी समाजवादी पार्टी का पावर सेंटर कहा जाता है। जीत के इस बार की क्या गुंजाइश, क्या संभावना दिखाई दे रही है? पार्टी की या व्यक्तिगत मेरी? आपकी। जब मैं मोदी लहर में 17 में जीता था, मेरठ के बाद यहीं से खाता खुला था पार्टी का, तो इस बार तो पार्टी की आंधी है। इस बार आंधी चल रही है, सुनामी। अच्छा, मैं देख पा रही हूँ ये बड़ा दिलचस्प मास्क आपने तैयार किया है, मतलब मास्क के जरिए भी पूरा चुनाव का प्रचार हो रहा है। मास्क भी है, भैया की फोटो भी है शायद। दोनों अखिलेश जी की फोटो भी है और दूसरी तरफ साइकिल चुनाव चिन्ह है आपका। जी। तो ये लोगों में बंटवा के प्रचार प्रसार भी हो रहा है और खुद भी लगाया जा रहा है। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से बंटवा रहे हैं। हाँ। और पार्टी का प्रचार भी हो रहा है। आपने अपने क्षेत्र में क्या किया है? या जो कुछ भी किया है समाजवादी पार्टी ने किया है, नेताजी ने किया है, अखिलेश जी ने किया है, मैंने किया है। जीत रहे हैं 100%। मगर बीजेपी का दावा है सब दिन एक न हो इस समाना, माहौल बदल गया है। बीजेपी सहित पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लेकर आंधी चल रही है। आदरणीय योगी जी मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार में जो डेवलपमेंट हुआ, जो कानून व्यवस्था का राज आया, अंतिम छोर के वो व्यक्ति जिनको 70 साल से ज्यादा की आजादी के बावजूद विकास और न्याय की किरण नहीं पहुंची, उनके चेहरे पे चमक देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैनपुरी कहा जाता है मुलायम सिंह यादव का गढ़ है, तो ऐसे में उनके गढ़ में सेंधमारी कैसे करेंगे आप? अब इंतजार करिए, परिणाम इतने आएंगे कि हम चारों की चारों सीटें निश्चित रूप से जीतेंगे। और जहां अखिलेश जी ये मानते हुए कि हमारे बिरादरी का ये गढ़ है, हमारे समाज का गढ़ है, वहां भी उनको शिकस्त देने का काम करेंगे। मयन ऋषि की तपोभूमि मैनपुरी, पहले इसे मयनपुरी कहा जाता था, लेकिन बाद में बोलचाल की भाषा में भाषाई त्रुटियों के कारण लोगों का कहना है इसका नाम मैनपुरी पड़ गया। एक बार फिर से नाम बदलकर मयन नगर या मयनपुरी करने की बात कही जा रही है। अब नाम बदलेगा तो क्या इसकी किस्मत भी बदल जाएगी, अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन कुल मिलाकर ग्राउंड रिपोर्ट में आपको नजर आ गया होगा कि किस तरह से इस बार की जो बड़ी लड़ाई है वो मुफ्त राशन बनाम महंगाई की है। मैनपुरी से हमारा ये सफर यहीं पर खत्म होता है। कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा और संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, मैनपुरी आज तक।